हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेम के सब्जेक्ट में। आपका जो कम्युनिटी है इसमें आपका सीएचएन फर्स्ट के अंदर आपकी आती है यूनिट 9 आपकी मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कई बार कि आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट में से है। लोग क्वेश्चन आने के भी चांसेस है और आपका आए भी हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो देखिए आपकी पार्ट 1 में ऑलरेडी करा चुकी हूँ यूनिट 9 का। उसमें आपके 2 पार्ट्स में करा था मैंने लेक्चर उसमें भी, और ये आपकी वन शॉट लेक्चर्स है तो आपको ये एंड मोमेंट पे भी इनकी काफ़ी हेल्प होगी। आपका रिवीजन आप इन लेक्चर्स के थ्रू करोगे और ये नोट्स पढ़ के, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड। आज इसमें पार्ट सेकंड में मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ा चुकी हूँ। अब आपके नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स क्या क्या हैं उन सब के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में आपका फर्स्ट आता है यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम पहले। जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स है आपके जो पूरे ही दुनिया में होगा, मतलब आपके पूरे वर्ल्ड में होता है। और ये हमारा लॉन्च हुआ था 1985 में। किस लिए हुआ था? रिड्यूस करने के लिए आपकी चाइल्ड मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी जो कि आपकी कोज बाय वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़। फिर आपका आता है डेफिनेशन में आपका बताया गया है कि यूआईपी हमारा प्रोवाइड करता है फ्री वैक्सीनेशन। किस किस को करता है? टू ऑल चिल्ड्रंस एंड प्रेग्नेंट वुमेन अगेंस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल डिजीज़। जो हमारी प्रिवेंटेबल डिजीज़ है उनको हमारे ये प्रिवेंट करने के लिए फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो हमारे चलाए जाते हैं वो आपके चिल्ड्रन के लिए और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए होगा, ठीक है। तो फिर हमारा आता है ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट पॉइंट है आपका टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रंस एंड प्रेग्नेंट वुमेन फ्रॉम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़। देखिए जैसे हमने डेफिनेशन में भी पढ़ लिया ऑलरेडी कि ये प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन के लिए है, तो हमें ये खुद ही कॉमन सेंस वाली बात है कि हमें ऑब्जेक्टिव्स में पता चल गया कि हमें किस लिए बताया गया कि प्रोटेक्शन देगा ये हमारे प्रेग्नेंट वुमेन को और चिल्ड्रंस को फ्रॉम जो आपकी प्रिवेंटेबल डिजीज़ है उनके लिए। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें हमारा रिड्यूस करता है इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी, ठीक है। तो आपका थर्ड पॉइंट में बोला है कि यहाँ पे हमें अचीव होगा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कवरेज अक्रॉस द इंडिया, क्योंकि आप इंडिया में पढ़ रहे हो तो इंडिया में रहते हो तो इंडिया में ही करेगा ये। फिर आपका आता है डिजीज़ कवर्ड कौन कौन सी होती है इसमें यूआईपी में। फर्स्ट इज़ डिप्थीरिया, सेकेंड इज़ वुफिंग कफ जिसको आप पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं, थर्ड इज़ टेटेनस, फोर्थ इज़ पोलियोमिलाइटिस जिसको हम पोलियो भी बोलते हैं, फिफ्थ इज़ मीज़ल्स, सिक्स्थ इज़ हेपेटाइटिस बी, सेवन्थ हमारा देखिए ये हमारी 6 डिजीज़ कंडीशन जो कवर्ड हुई है यूआईपी में ये वो हो गई। फिर आपकी वैक्सीन्स गिवन अंडर यूआईपी, ठीक है। जो आपकी वैक्सीन्स हम देंगे अंडर यूआईपी तो उसका ग्रुप देख लेते हैं हम पहले। ग्रुप में आपकी प्रेग्नेंट वुमेन आएगी। जो वैक्सीन हम यहाँ पे देंगे टीटी एंड टीडी, ठीक है। तो दोनों एक ही होती हैं तो ये सेम ही है। फिर उसके बाद सेकेंड आपका ग्रुप होगा इन्फेंट्स जिसमें आप वैक्सीन देते हैं बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, मीज़ल्स। इम्पोर्टेंस आपकी क्या आती है? वैक्सीनेशन हमारा हेल्प करता है बिल्डिंग इम्यूनिटी और आपकी प्रिवेंटिंग डिजीज़ आउटब्रेक्स एंड इम्प्रूविंग चाइल्ड सर्वाइवल रेट के लिए। देखिए आपको ये खुद से भी पता है कि अगर वैक्सीन हमें प्रोवाइड कर दी गई है यूआईपी के अंडर तो आप जैसे वैक्सीनेट कर दोगे किसी को तो उसका यही है कि आपका सर्वाइवल भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा रहेगा चिल्ड्रन का और इम्प्रूव भी होगी उनकी हेल्थ और प्रिवेंट भी कर पाएंगे वे डिजीज़ कंडीशन से और इम्यूनिटी भी बिल्ड हो पाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंड प्रोग्राम जो इसमें दिया हुआ है आपका नेशनल लेप्रोसी इरेडिक्शन प्रोग्राम NLEP। देखिए ये चीज़ बिल्कुल एग्ज़ाम में ध्यान रख के जाना। जैसे यूआईपी इज़ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जिसके हमारा ये रहता है कि ये जो डेफिनेशन वगैरह पूछ लिया आपसे या फिर आपका एमसीक्यूज़ में पूछ रहे हैं तो हमें इसका पता होना ज़रूरी है। इसलिए आप जैसे ये NLEP है मतलब आपका नेशनल लेप्रोसी इरेडिक्शन प्रोग्राम, तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि हमें ये खाली शॉर्ट फॉर्म दे दी है तो आप उसके थ्रू क्वेश्चन लिख सकते हैं, वरना आपको दे दिया लॉन्ग क्वेश्चन में ही NLEP तो आपको पता नहीं चलेगा कि NLEP क्या था। तो आपको दोनों चीज़ ही पढ़ के जानी होगी।
इसमें हमारा इंट्रोडक्शन देखते हैं हम NLEP के अंदर। तो ये हमारा जो प्रोग्राम था ये हमारा लॉन्च हुआ था आपका 1955 में एज नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, एंड इसका रीनेम किया गया था 1983 के अंदर एज NLEP टू अचीव लेप्रोसी इरेडिक्शन। ठीक है, पहले तो था इसका नाम 1955 में जैसे ये लॉन्च हुआ था नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, और उसके बाद इसको दोबारा जो नेम दिया गया 1983 में तो वो NLEP दिया गया। ठीक है, NLEP अभी बताया था मैंने, नेशनल लेप्रोसी इरेडिक्शन प्रोग्राम। और इसके बाद सेकंड में आपका यही है कि ऑब्जेक्टिव बताने होते हैं हमको। ऑब्जेक्टिव आपका क्या है इसका, टू एलिमिनेट लेप्रोसी एज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बाय डिटेक्टिंग एंड क्योरिंग ऑल केसेस। ठीक है, यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए लेप्रोसी को और आपकी जो जैसे पब्लिक हेल्थ में फैल रहा है प्रॉब्लम, तो हम पहले डिटेक्ट करेंगे और क्योर करेंगे इसके ऑल केसेस को। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। स्ट्रेटजीज़ हम लिखेंगे। देखिए ये स्ट्रेटजीज़ हो गए, एम हो गया, पर्पस हो गया। एम पर्पस आपके एक होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आपका एक ही होता है। फिर आपकी स्ट्रेटजीज़ ये आपको प्लान में लिखना, जितने भी आपके ये प्रोग्राम्स होंगे, प्लान्स होंगे, इनमें आपको लिखना ये मस्ट है। और रोल ऑफ नर्स भी लिखना, हर क्वेश्चन में हर सब्जेक्ट के अंदर आपका रोल ऑफ नर्स तो लिखना ही लिखना है, आपको चाहे पूछा हो या ना पूछा हो, हर लेक्चर में बताती हूँ मैं। तो स्ट्रेटजीज़ में आपका फर्स्ट आता है कि अर्ली डिटेक्शन थ्रू एक्टिव एंड पैसिव सर्विलेंस। तो यहाँ पे अब जो आपका अर्ली डिटेक्शन में काम आएगी स्ट्रेटजीज़ में। सेकंड आपका फ्री ट्रीटमेंट और मल्टी ड्रग थेरेपी दे सकते हैं हम यहाँ पे। थर्ड आपका हेल्थ एजुकेशन देनी होगी क्योंकि हमें रिड्यूस करना है स्टिग्मा। फोर्थ आपका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए क्योंकि आपके क्योर्ड पर्सन विद डिफॉर्मिटीज़ भी होगी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सर्विसेज प्रोवाइडेड, क्या क्या होगी, फ्री MDT एट ऑल हेल्थ सेंटर्स। सेकेंड आपका डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन होगा। थर्ड आपकी कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन्स आपके चलाए जाएंगे, ये भी आपकी सर्विसेज प्रोवाइडेड में आ जाते हैं। फिर हम करेंगे अचीवमेंट। अचीवमेंट क्या होगा इसमें, इंडिया ने अचीव किया है गोल ऑफ लेप्रोसी एलिमिनेशन, जो आपके 1 केसेस से कम केस पर आपकी 10,000 पॉपुलेशन आ चुकी है। मतलब जो आपके लेस देन 1 केसेस है तो ये आपके 2005 में, सॉरी जो आपके 2005 है तो उसमें आपका लेस देन 1 केसेस पर 1 आपकी 10,000 पॉपुलेशन के अंदर आया है। आप समझ रहे हैं कि मतलब 10,000 पॉपुलेशन में आपका एक केसेस भी मुश्किल से मिल रहा है। ये आपका गोल ऑफ लेप्रोसी इंडिया ने कर लिया है अचीव। ठीक है, 2005 के अंदर ही। बट सर्विलेंस कंटिन्यूज टू प्रिवेंट न्यू केसेस। अब इंडिया ने ये भी नहीं है कि अभी ये चीज़ छोड़ दी थी, अब ये चीज़ ये है कि आपको वहाँ पे नज़र भी रखनी है, कि आपको इस चीज़ पे निगरानी रखनी होगी और हमको इसको कंटिन्यू करके चलना होगा कि हमको प्रिवेंट करने हैं अगर न्यू केसेस लेप्रोसी के आते हैं। फिर आता है हमारा थर्ड प्रोग्राम। थर्ड प्रोग्राम है आपका रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। इसको हम RNTCP के नेम से भी जानते हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। इंट्रोडक्शन में ये हमारा लॉन्च हुआ था 1997 के अंदर, और RNTCP ये हमारा बेस्ड हुआ था डॉट्स स्ट्रेटेजी, यानी कि आपकी डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, ये हमारा रिकमेंडेड हुआ था WHO के थ्रू। फिर हमारा आता है ऑब्जेक्टिव क्या है इस वाले प्रोग्राम का आपका। इसका देखिए ऑब्जेक्टिव है ये हमारा डिटेक्ट करते हैं TB केसेस को जल्दी। ठीक है, फिर सेकंड में पॉइंट में बताया गया है कि प्रोवाइड करना है हमको यहाँ पे फ्री एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट। थर्ड में आपको रिड्यूस करना है TB ट्रांसमिशन एंड डेथ्स को। नेक्स्ट आता है की कंपोनेंट्स। की कंपोनेंट्स हैं कि आपके केस डिटेक्शन देखेंगे आप। इसके अंदर केस डिटेक्शन में आपका यूजिंग स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी और जीन एक्सपर्ट टेस्ट करना होगा। सेकंड पॉइंट है आपका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में आपको सबको पता है कि आपने जैसे फार्मा में पढ़ा होगा कि ट्यूबरक्लोसिस में आप जैसे देते हैं ना TB के अंदर आपकी डोट्स थेरेपी होती है, उसकी आपको मंथ वाइज आपको देखनी होती है कि कैसे कैसे आप ना यहाँ पे अपना मैनेजमेंट वगैरह भी ऐड कर
कर देना। अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ रहे हैं तो आप लिख सकते हो उसमें, ठीक है। तो डोंट एंश्योर पेशेंट टेक्स मेडिसिन अंडर सुपरविज़न। सुपरविज़न के अंदर ही हम वहाँ पे पेशेंट को मेडिसिन जो आपकी डोट्स थेरेपी के थ्रू देंगे ना, तो उसको हम पे निगरानी रखनी होगी। थर्ड आपका आता है ड्रग सप्लाई, जो कि आपके अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ एंटी टीबी ड्रग्स की होगी। फोर्थ है आपका मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, इसमें आपको रेगुलर रिपोर्टिंग एंड फॉलोअप करना होगा। नेक्स्ट आपका आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में आपका यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारा नाउ मर्ज हो चुका है इनटू नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम में, यानी कि आपकी NTEP में, विद द गोल ऑफ एलिमिनेटिंग टीबी बाय 2025 इन इंडिया। यानी कि आपका जो ये टीबी का प्रोग्राम है ना, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, यानी कि आपका NTEP, जो आपका ये मर्ज हो चुका, मतलब आपका मिल चुका है। हमारे गोल क्या है इसके अंदर 2025 के अंदर जो इंडिया में है, तो वो एलिमिनेट करने का बनाया है कि टीबी किसी को भी नहीं हो, ठीक है। तो इस प्रोग्राम के अंदर आप ये लाइन भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, लिख के आना। उसके बाद आता है फोर्थ है आपका प्रोग्राम इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम, इट मीन्स आपका IDSP, ठीक है। इसमें आपका इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि आपका स्टार्ट हुआ था ये 2004 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है ना, ये आपका शॉर्ट में भी देते हैं, तो इसको ध्यान से रखना कि यानी कि आपने वो देखा होगा ना कि MOH एंड FW, ये इस तरह से देते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। वो आप PYQs में चेक कर लीजिएगा। और ये चीज़ ध्यान रख के चलना कि इसमें भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि कम्युनिटी में कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। शॉर्ट इनका ऐसे दे सकते हैं कि शॉर्ट नोट ही आपका शॉर्ट फॉर्म में लिख के देंगे। तो ये आपका स्ट्रेंथन डिजीज सर्वेलेंस के लिए हुआ था। उसके बाद आते हैं आपके इसमें ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि हमें डिटेक्ट और रेस्पॉन्ड करना है क्विकली टू डिजीज आउटब्रेक्स एंड एपिडेमिक्स। ये एपिडेमिक्स, एंडेमिक, पेंडेमिक ऑलरेडी करा चुकी हूँ बहुत अच्छे से। यूनिट 8 को बहुत अच्छे से पढ़ लेना जाके, उसका वन शॉट ऑलरेडी है आपका अपलोडेड। और हाँ, उसमें टर्मिनोलॉजी मैंने अलग से कराई हुई पार्ट 1 में, तो पार्ट 1 देखोगे जाके। फंक्शन आपका है कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डिजीज डाटा फ्रॉम ऑल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप कलेक्शन एंड एनालिसिस करते हैं डिजीज डाटा का, जो आपकी सारी डिस्ट्रिक्ट होगी उनसे। सेकेंड आपका रैपिड रेस्पॉन्स रहेगा आउटब्रेक को लेके, जो कि आपका लाइक आपका एंट्रिक फीवर मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में अपनी, तो उसमें प्रीवियस लेक्चर का जो था आपका एंट्रिक फीवर आपका टाइफाइड फीवर होता है, ठीक है। डायरिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, मलेरिया, डेंगू एट्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट में आपका है कि ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ स्टाफ वहाँ पे दी जाएगी फॉर सर्विलेंस एंड रिपोर्टिंग के लिए। इम्पोर्टेंस क्या है इस प्रोग्राम की, तो हेल्प करता है ये आपका अर्ली डिटेक्शन करने में, प्रिवेंशन करने में एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए। नेक्स्ट 5th प्रोग्राम आता है आपका नाको, ठीक है। ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, आपने देखा भी होगा। दूसरे जो आप देखते हैं ना ये चीज़ें प्रोग्राम आपके ऑलरेडी आप पढ़ के भी आए हो कुछ चीज़ें, तो नाको आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो अपने दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर भी। तो नाको भी आपका इम्पोर्टेंट है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर आपकी जो ये नेशनल एड प्रोग्राम में नाको के अंडर ये हुआ था, तो हम इसको देखते हैं। नाको आपका HIV और एड्स के लिए जो आपका प्रिवेंट एंड कंट्रोल करने के लिए बनाया था ना, वो उसके लिए ये एस्टेब्लिश आपका कब हुआ था नाको, ये आपका 1992 में हुआ था। नाको वर्क हमारा अंडर करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल HIV या एड्स इन इंडिया। ये आपका इंट्रोडक्शन में दिया है। उसके बाद है आपका ऑब्जेक्टिव में है आपका टू प्रिवेंट न्यू HIV इन्फेक्शन। फर्स्ट आपका मतलब आपको यहाँ पे प्रिवेंट करने हैं न्यू HIV इन्फेक्शन के जो पेशेंट होंगे उनको। सेकंड आपका टू प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट एंड काउंसलिंग, यहाँ पे आप प्रोवाइड करेंगे फ्री ट्रीटमेंट एंड काउंसलिंग को। फिर आपका आता है लास्ट पॉइंट, इसमें रिड्यूस करना है हमको स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन करनी है रिलेटेड टू HIV एंड एड्स।
नेक्स्ट आती है हमारे इस प्रोग्राम के अंदर स्ट्रेटजीज़। तो स्ट्रेटजीज़ में आपका होता है, फर्स्ट पॉइंट है अवेयरनेस प्रोग्राम्स थ्रू मीडिया एंड एजुकेशन। अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाएंगे हम थ्रू मीडिया एंड एजुकेशन, ठीक है। सेकेंड, हमें प्रमोशन ऑफ सेफ सेक्स करना है एंड यूज़ ऑफ कॉन्डोम्स करना है, जिससे कि आप HIV एंड एड्स से प्रिवेंट हो पाओ, ठीक है। उसके बाद आपका है वॉलंटरी काउंसलिंग करनी होगी एंड टेस्टिंग सेंटर्स करने होंगे, जो कि आपका VCTC हम इसको बोलते हैं। फिर आपका आता है फ्री एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी आपको देनी होती है फॉर इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स के लिए। फिर आपका नेक्स्ट है, इसमें ब्लड सेफ्टी मेजर्स होते हैं जो कि आपके हॉस्पिटल्स एंड ब्लड बैंक्स के थ्रू आपको मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अचीवमेंट है लास्ट, इसके अंदर अचीवमेंट आपकी क्या हुई है। सब प्रोग्राम्स में आप देख रहे होंगे ये सारी चीज़ें मिल रही है, तो आप ये हेडिंग तो अपना ध्यान ही रखिएगा ज़रूर। फर्स्ट पॉइंट है, इसमें डिक्लाइन करता है ये न्यू HIV इन्फेक्शंस को। सेकेंड आपका इंक्रीज़ करता है ART सेंटर्स एंड अवेयरनेस अक्रॉस द इंडिया। नेक्स्ट प्रोग्राम आता है सिक्स्थ आपका, तो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। आपकी जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है ना, उसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियसली, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये वाला प्रोग्राम भी आप अच्छे से करना। वैसे तो आपको सारे प्रोग्राम्स और सारे डिजीज़ कुछ नहीं पता, एग्जामिनर सब अलग अलग होते हैं, कोई किसी का भी पेपर अलग से, जैसे वे पेपर सेट करेंगे तो किसी की भी कोई भी फेवरेट डिजीज़ कंडीशन हो सकती है या कोई भी एक फेवरेट प्रोग्राम्स हो सकता है। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि आप सारे प्रोग्राम्स पढ़ के जाएंगे और सारे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो हमारा ये कब हुआ था इंट्रोडक्शन में, देखिए लॉन्च हुआ था ये हमारा 2003 के अंदर। NVBDCP ये हमारा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है फॉर कंट्रोल ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज़। स्प्रेड होता है हमारा, मतलब फैलता है आपका ये मॉस्किटोज़, फ्लाइज और टिक्स के थ्रू। देखिए मैं वो प्रोग्राम ना, ये जैसे नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है, ये इसलिए बोल रही हूँ ज़्यादा क्योंकि आपकी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ पे क्वेश्चन आ चुका, तो आप उसमें प्रोग्राम भी इंक्लूड करोगे ना। लॉन्ग क्वेश्चन में तो देखो आपको जितना लिखो उतना कम है, तो इसलिए। इसके बाद आपकी डिजीज़ कवर्ड कौन सी होती है इस वाले प्रोग्राम में, तो आपका मलेरिया हो गया, सेकेंड इज़ आपकी डेंगू हो गई, थर्ड इज़ आपकी चिकनगुनिया, फोर्थ इज़ कालाजार जिसको हम विज़रल लेशमानियासिस के उससे भी जाना जाता है। देन नेक्स्ट इज़ आपकी फ्लैरेसिस, फिर आपकी आती है जैपनीज़ एन्सेफलाइटिस। ऑब्जेक्टिव आपके क्या क्या है इस प्रोग्राम के, तो ये हमारा प्रिवेंट करता है एंड कंट्रोल करता है आउटब्रेक्स ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज़ को। फिर आपका ये कम करता है आपकी मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी को। फिर आपका नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट है, प्रमोट करता है ये आपकी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इन कंट्रोल मेजर्स के अंदर। फिर आपके कंट्रोल मेजर्स आपके क्या आते हैं इसमें, फर्स्ट इज़ वेक्टर कंट्रोल, जो कि आपका यहाँ पे यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स होगा, बेड नेट्स एंड लार्विसाइडल मेजर्स। फिर आपका सेकेंड पॉइंट में बताया गया कि इसमें अर्ली डायग्नोसिस होता है एंड ट्रीटमेंट होता है। लास्ट इज़ हेल्थ एजुकेशन, जो कि हमें देनी है अबाउट पर्सनल प्रोटेक्शन एंड एनवायरमेंटल सैनिटेशन। देखिए हेल्थ एजुकेशन हुआ, रोल ऑफ नर्स हुआ, ठीक है, अचीवमेंट हो गया, आपके एम पर्पज़, ये सब तो मैंने बताया था कि ये तीनों वर्ड एक है, एम पर्पज़ ऑब्जेक्टिव। ये चीज़ें आप लिख के चलोगे ज़रूर, कब लॉन्च हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ें प्रोग्राम में, तो यही है प्रिवेंशन मेजर्स, ये सारी चीज़ आपको हेडिंग ध्यान रखना। सेवंथ आता है आपका प्रोग्राम, नेक्स्ट प्रोग्राम है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम NAQMP। इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है आपका, ये स्टार्ट हुआ है बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बेस्ड बोर्ड, ठीक है, बेस्ड नहीं है, बोर्ड है, CPCB इसको बोलते हैं हम। और ये हमारा 1984 में हुआ था, जो कि आपका मॉनिटर करता है एंड कंट्रोल करता है एयर पॉल्यूशन जो आपका इंडिया के अंदर होता है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आपका एम पर्पज़ क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट में हमें बताया गया कि ये मॉनिटर करता है एयर क्वालिटी को इन अर्बन एंड रूरल एरियाज़, तो ये दोनों एरियाज़ में ही करेगा, ठीक है। फिर आपका आता है टू आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करता है सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन को। थर्ड में आपका बताया गया है कि आपका सजेस्ट मेजर्स आता है फॉर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए।
फिर आप क्या आते हैं इसमें पैरामीटर्स मॉनिटर करने के लिए। तो इसमें आपके फर्स्ट इज़ सल्फर डाइऑक्साइड जो कि आपके SO2 भी हम बोलते हैं। सेकेंड इज़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसमें हम NO2 भी बोलते हैं इसको। थर्ड इज़ सस्पेक्टेड पर्टिकुलेट मैटर, डेट इज़ SPM, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, फिर इसको हम बोलेंगे क्या, RSPM, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म भी याद करके चलनी है दोनों चीज़। इंपॉर्टेंस आपकी क्या है इस प्रोग्राम की, डाटा कलेक्शन करने में हेल्प करता है, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़ एंड एक्शन करता है टू इम्प्रूव करने के लिए एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ को। फिर हमारा आते हैं देखिए एनी अदर न्यूली एडेड प्रोग्राम्स, ठीक है। सम रिसेंट प्रोग्राम्स हमारे जो इंक्लूड है इसमें देख सकते हैं आप। फर्स्ट इज नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ एंड स्ट्रोक। तो इसमें आपका NPCDCS, ठीक है। सेकंड आपका आता है इसमें नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP। थर्ड आपका आता है नेशनल हेल्थ मिशन NHM। नेक्स्ट आता है आपका आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स इसके अंदर आएंगे। फिर आपका लास्ट है इसमें नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम। देखिए ये जो दीज प्रोग्राम्स फोकस ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मेंटल हेल्थ एंड ओवरऑल हेल्थ प्रमोशन के लिए है, ठीक है। बाकी आपका कंक्लूजन क्या है इस यूनिट का देख लेते हैं। तो इस यूनिट का जो ओवरऑल कंक्लूज़न है, तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो है आपके वो आपके डिज़ाइन हुए हैं इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ को आपकी पॉपुलेशन की बाय कंट्रोलिंग कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। आपको यहाँ पे कंट्रोल करनी होगी कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को, इम्प्रूव करना होगा एनवायरमेंटल कंडीशंस को, एंड एंश्योर करना होगा इक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज को। और एज अ नर्सिंग स्टूडेंट आपको इट्स इम्पोर्टेंट टू नो दीज प्रोग्राम्स टू एजुकेट, इम्प्लीमेंट एंड सपोर्ट कम्युनिटी हेल्थ इफेक्टिवली, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि आपको कैसे एजुकेट करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है एंड सपोर्ट कैसे करना है कम्युनिटी हेल्थ को इफेक्टिवली, ठीक है। तो आपकी जो यूनिट 9 थी कम्युनिकेबल डिजीज़ वाली, तो पार्ट सेकेंड भी आज फिनिश हो जाता है एंड आपका इसी के साथ पूरी ये यूनिट भी फिनिश हो जाती है यूनिट 9। और ये यूनिट आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट में से एक यूनिट करा दी है मैंने ये वाली भी, और यूनिट 8 भी करा दी है, यूनिट 7 भी कराई है, यूनिट फर्स्ट वाली भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट में ही है, यूनिट 6 से भी आपका क्वेश्चन आ चुका है लॉन्ग क्वेश्चंस में। ये इंपॉर्टेंट यूनिट जो बताई है ना मैंने, इन वाली में से आपका जो पूरा 15 नंबर वाला भी और आपका 5 नंबर वाला भी कोई सा भी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा 100%, ठीक है। तो आपको अपना ये जो हो चुका है आपका ये भी आज लेक्चर कंप्लीट। बाकी आपका यूनिट 10 का लेक्चर आएगा नेक्स्ट, फिर आपका पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। यूनिट 11 ऑलरेडी करा चुकी हूँ। बाकी आपको समझ आ गया हो आई होप ये। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। बाकी आने वाले लेक्चर्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सबको। थैंक यू।